नमस्कार दोस्तों, एक और बार स्वागत है आपको इस चैनल पे और चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं जो है चैप्टर 48। ये तुम सारा दिन अपने आईपैड पर क्या देखते रहते हो? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? शिवानी ने कियारा पर बिगड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में साफ चिड़चिड़ाहट थी। तुम्हें बात समझ नहीं आती जो मुझे बार बार तुमसे कहना पड़ता है? वही अपनी बीवी को यू बिगड़ते देख कियारा एक भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप अपने आईपैड को बंद करके टेबल पर रख देती है और इधर उधर देखने लगती है मानो कुछ हुआ ही ना हो, जैसे सारी बात ही खत्म हो गई हो। दरअसल जैसे ही शिवानी मेंशन में आई और उसकी नजर लिविंग एरिया पर पड़ी तो उसका माथा गर्म हो गया, क्योंकि वहां पर तो हमारी कियारा महोदय अपने आईपैड पर कुछ देखे जा रही थी और उनके एक्सप्रेशन से शिवानी जी को लगा कि मैडम कोई जरूरी काम कर रही है। लेकिन सच तो अब कियारा जी ही जाने कि वो क्या कर रही है। अपनी बीवी को यूं बिगड़ते देख कियारा ने मोर्चा संभालते हुए कहा, शिवानी तुम ऐसे ही गुस्सा कर रही हो, मैं तो बस लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और कुछ नहीं। ये सुनकर शिवानी ने उसकी ओर देखा और सोफे पर बैठते हुए बोली, तो तुम्हें रूमर्स के बारे में पता चल गया? जिस पर कियारा अपने व्हीलचेयर को धकेलते हुए शिवानी के पास ले गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शिवानी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, इसमें कोई शक क्या? तुम्हारी बीवी है ही इतनी काबिल कि कब कहाँ क्या हो जाए सब मालूम पड़ता है। कियारा ने खुद को ऐसे फ्लेक्स किया जैसे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। कियारा को अपने बारे में इतना फ्लेक्स करते देख शिवानी का मूड हल्का हो गया और वो हंसते हुए बोली, कियारा तुम भी ना जब देखो बस अपने डिंगे हाँकते रहती हो। और इसी के साथ उसने प्यार से कियारा के कंधे पर थपकी दी, जिस पर कियारा दर्द से करहा उठी। आह वाइफी, दर्द होता है तो। शिवानी तुरंत बोली, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। और वहां पर वापस सहलाते हुए उसने पूछा, वैसे क्या तुम राघव को मेरे साथ जर्मनी भेज रही हो? जिस पर कियारा ने सिर हिला दिया। ये देख शिवानी ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोली, थैंक यू हनी, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी मदद की। मुझे तो लगा था उन दोनों लोमड़ों के साथ मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन अब राघव के होने से थोड़ा दिलासा मिलेगा। और फिर उसने कियारा के गाल को चूमते हुए कहा, अब क्योंकि मेरी हनी इतनी अच्छी है इसलिए आज रात का खाना मैं बनाऊंगी। ये सुनकर कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ओर देखते हुए बोली, अरे रुको, तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत, मैट को बोल दो ना, वो बना देगी। जिस पर शिवानी ने कियारा के हाथ को आराम से हटाया और प्यार से कहा, क्या तुम मुझे मेरी वाइफ वाली ड्यूटी भी करने नहीं दोगी? ये सुनकर कियारा थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसका हाथ ढीला पड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, वाइफ वाली ड्यूटी? वही शिवानी मुस्कुराती हुई किचन की ओर बढ़ गई। शिवानी रसोई में कियारा के लिए खाना बना रही थी और वही दूसरी ओर, फक मैन, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, एक आदमी ने चीखते हुए कहा, बेडशीट को कसकर पकड़े हुए। मैं हैंडल नहीं कर सकता। उसका पूरा बदन बिस्तर पर धंसा हुआ था और वो उल्टा लेटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और नाक से पानी। उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए थे, पसीने से चिपके हुए। तो वही उसके ऊपर एक दमदार मर्दाना कदकाठी वाला आदमी था, जिसने उस लड़के के दोनों हाथों को उसके पीठ के पीछे थाम रखा था और उसके भीतर खुद को हर धक्के के साथ और गहराई में धकेल रहा था, एक गहरी रिदमिक लय में। क्यों बक्सर, हवा पतली हो गई क्या? ऊपर वाले आदमी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक क्रूर मुस्कान था। अभी तो एक भी राउंड नहीं हुआ। उसने एक हाथ से बॉक्सर के हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया। सहदेव, यू हैवान, छोड़ मुझे, जरा धीरे नहीं कर सकता? बॉक्सर ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज दर्द और हताशा से भरी थी, जिस पर सहदेव ने एक और जोरदार धक्का देते हुए उसके कानों के पास जाकर अपने हाथ को बिस्तर पर टिकाया और धीमी गहरी आवाज में बोला, चुप रहो और बस मजे लो। और इसी के साथ सहदेव अपने कमर को एक और तीव्र झटका दिया, जिससे लड़का बिस्तर में और गहराई तक धंस गया। उसकी चीख दबकर एक करहा में बदल गई। उसका शरीर अब थक चुका था, लेकिन सहदेव का जोश जैसे अब और बढ़ गया हो। वही उसके नीचे दबा वो आदमी चीखे जा रहा था, वेट वेट, मेरा निकल चुका है, मेरा हो चुका है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। वो आदमी बुरी तरह हाफ रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। ये सुनकर सहदेव, जो अभी भी एक ग्राइंडर मशीन की तरह चले जा रहा था, गुस्से में उस लड़के के बाल पकड़े और बोला, अगर कर नहीं सकते तो आए क्यों?
और फिर गुस्से में खुद को और अंदर धकेले जा रहा था। यार छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं कर सकता, वो बॉक्सर बोला। लेकिन सहदेव नहीं माना। उसने उसके बालों को जोर से पकड़े हुआ था और बोला, मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। अगर इतनी दूर तक आए हो तो अब मुझे अच्छे से शांत करके ही जाओ। इतना कहकर सहदेव ने उसके मुंह के अंदर अपनी 2 उंगलियां ठूस दी और धीमे धीमे उन्हें अंदर बाहर करता गया और शुरू हो गया। कई मिनट तक वह ऐसे ही चालू रहा और खुद को ठंडा करने की कोशिश करता रहा। बार बार अपने नीचे दबे उस आदमी का विरोध देख अब उसका दिमाग पक चुका था और वो उस आदमी के ऊपर से उठते हुए बोला, हरमीत चल उठ और अपने मुंह के अंदर ले। ये सुनकर वो आदमी जिसका नाम हरमीत था झट से बिस्तर के कोने में बैठ जाता है और फिर सहदेव को सहलाते हुए बोला, अगर मैं अपने मुंह से हेल्प करूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? हाँ, अगर मेरा निकला तो, सहदेव ने कहा। ये सुनते ही हरमीत झुक गया और अपने होठों से सहदेव को समेटने की कोशिश करने लगा। हल्के गैक की आवाजें कमरे में गूंजने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। वही सहदेव भी अपने माथे को पीछे की दीवार से टिकाते हुए पूरे कंट्रोल के साथ उसे और गहराई तक धकेलने लगा। कुछ मिनटों के जद्दोजहद और फिजिकल एक्सटेसी के बाद आखिरकार सहदेव गहरी सांस लेकर शांत हुआ। वो तौलिया लेकर खुद को साफ करने लगा और फिर नीचे नजर दौड़ाई। हरमित, जिसकी ठुड्डी अब भी नीचे झुकी थी, उसके होठों से कुछ सफेद बूंदे अब भी बह रहे थे। वो धीरे धीरे सांसें समेट रहा था, जैसे उसने कोई युद्ध जीता हो। तुम सच में गई हो ना? जिस पर हरमित ने हाँफते हुए जवाब दिया, क्या मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ ये सब करने आया था? उसकी आवाज में अभी भी दर्द और थोड़ी नाराजगी थी। जिस पर सहदेव मुस्कुराते हुए बोला, तुम नेशनल लेवल के बॉक्सर हो, लेकिन तुम्हारा स्टेमिना बहुत कम है। अक्सर जब भी मैं किसी के साथ करता हूँ तो पूरी रात करता हूँ, लेकिन तुम तो पहले ही घंटे में आउट हो गए। अब बताओ मुझे, अब दूसरा बंदा कहाँ मिलेगा? सहदेव की आवाज में एक अजीब सी निराशा और कटाक्ष था, जिस पर हरमीत अपना मुंह छुपाते हुए बोला, तुम बहुत बड़े हो और आज तक मैंने अपने अंदर इतना बड़ा कभी नहीं लिया। वो शर्मिंदा था पर सच बोल रहा था। इतना कहकर वो अपने कपड़े पहनने लगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हरमीत ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी सामान्य हो रही थी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ कम्पीट कर सकते हैं। अगर कहूँ तो मैं कुछ आदमियां भेज सकता हूँ। ये सुनकर सैयदब मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो फिर जब मैं जर्मनी से वापस आऊँ तो मुझे एक लॉन्ग लास्टिंग बंदा देना। जिस पर हरमीत ने उसके होठों को आखिरी बार चूमते हुए कहा, थैंक्स मैन, तुम्हारे साथ मजे करके अच्छा लगा। उसकी आवाज में एक अनकही सहमति और संतुष्टि थी। इतना कहकर वो रूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। वही सहदेव ने भी अपने निचले हिस्से पर तौलिया लपेट लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि और आग की खोज का भाव था। वही जैसे ही हरमित ने सहदेव के कमरे का दरवाजा खोला, वो सदमे के मारे वही खड़ा रह गया। उसकी आंखें किसी चीज पर गड़ी हुई थी। हरमित, क्या हुआ? बाहर ऐसे क्यों खड़े हो? सहदेव ने पीछे से सवाल किया। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझुलाहट थी। ये सुनकर हरमित ने हड़बड़ा कर साइड हट गया। सहदेव ने दरवाजे पर खड़े आदमी को देखा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ओह। हरमित तेजी से अपनी शर्ट ठीक करते हुए वहां से चला गया, जैसे ही वो किसी असहज स्थिति से बच रहा हो। वही सहदेव ने दरवाजे पर खड़े आदमी की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि राघव खड़ा था। वो थोड़ा झिझक के साथ अपना सिर झुकाते हुए बोला, सर, आपने ही तो कहा था मैडम को छोड़कर आने के बाद आपको रिपोर्ट करूं। ये सुनकर सहदेव अपनी कही हुई बात याद करते हुए अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोला, ओह हाँ। फिर वो अपनी नाक खुजलाते हुए राघव की ओर बढ़ा और बोला, वैसे क्या तुमने कोई आवाज सुनी? ये सुनकर राघव ने अपने शर्ट के कॉलर को नीचे खींचना शुरू कर दिया। उसके कान लाल हो गए और उसने अपने होठ काट लिए, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन सहदेव ने उसका ऐसा व्यवहार देखकर सब समझ गया और वो अपना गला साफ करते हुए बोला, बच्चे, तुम्हें इन सब में एडजस्ट हो जाना चाहिए। ये सुनकर राघव ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, मतलब सर? जिस पर सहदेव जोर से ठहाके लगाते हुए बोला, मतलब जैसी हमारी बॉस लेस्बियन है वैसे ही मैं गे हूँ, अब समझे? अब जाओ अपना होमवर्क करो। ये सुनकर राघव एक झटके में बोला, जी सर, और बिना एक और पल रुके वहां से चला गया। राघव के जाते ही सहदेव हंसते हुए अपने टेबल से फोन उठाता है और कियारा को कॉल कर देता है। जैसे ही कॉल रिसीव होता है, सहदेव फट पड़ता है, बॉस, आपने ये कैसा लड़का भेजा? एक भी घंटा टिक नहीं पाया। उसकी आवाज में साफ निराशा और खींच थी, जिस पर कियारा का हंसता हुआ जवाब आया, क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है?
फिजिकली तो ठीक था, जिस पर सहदेव इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, फिजिक्स ठीक रहने से ही हर कोई काबिल नहीं बन जाता। अपनी आवाज में एक अजीब सी झंझलाहट लिए, जिस पर कियारा की हंसी सुनाई और बे बोले, क्यों अभी तक शांति नहीं मिली क्या? जिस पर सहदेव अपना मुंह बनाते हुए बोला, हाँ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो एक काम करो, तुम्हारे अपार्टमेंट में जो कच्ची कली है उसी को ही। कियारा ने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि इधर सहदेव बोल पड़ा, छी छी कैसी बात कर रही है, मुझे छोटे लड़के पसंद नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डिस्गस्ट था, जिस पर क्यारा बोली, माफ करना, कोई बात नहीं, आज एडजस्ट कर लो, मैं जर्मनी में तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। ना कहकर उसने कॉल कट दिया। वही फोन की ओर देखते हुए सहदेव ने गहरी आह भरी और बुदबुदाया, आह, अब तो जर्मनी में ही कुछ शांति मिलेगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी और उम्मीद का मिश्रण था। वही दूसरी ओर कियारा ने अभी अभी सहदेव का कॉल रखा ही था कि उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी। इसका कॉल था। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। और हाँ, अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।